Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे कमिंग वीक जो कि 20th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीक की बात करते हैं। लास्ट वीक गोल्ड में, ऑयल में सेलिंग बताई गई, गोल्ड में आपको बाइंग बताई गई और पाउंड यूएसडी और यूएसडी में बाइंग बताई गई और वो वैसे ही मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह रही अकॉर्डिंग टू द वीडियो। नेक्स्ट जी कमिंग वीक में अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है यूएसडी का, साथ पाउंड और यूरो का डेटा है आपके पास, इन्फ्लेशन का भी है कैड का और फेडरल रिजर्व के मीटिंग मिनट्स भी हैं। तो जो डेटा है वो हम डे बाय डे डेली की वीडियो में अ, उसे हम एनालाइज करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। तो आप मेरी डेली की वीडियोस में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ, उसमें देखते हैं कि हमारे पास कमिंग वीक के लिए कौन से लेवल्स हैं और कौन सा ट्रेंड है, उसको फॉलो करके हम क्या ट्रेड्स ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी ये 10 ईयर यील्ड्स का चार्ट है, वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप जो कि लास्ट वीक हम टारगेट कर रहे थे उसी में आ चुका है। अब यहाँ से तो ये रिट्रेसमेंट ले सकता है। वीकली स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ऊपर वीकली ऑर्डर ब्लॉक भी है तो ये आपको 4.6 4 पॉइंट ऑलमोस्ट 65 के एरिया से टेस्ट लेके डाउन आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल ये बेरिश ही है क्योंकि डेली और 4 आवरली चार्ट में इसका चॉप भी हो चुका है। अच्छा जी, ये इसका है जी डेली चार्ट। डेली चार्ट में भी इसने फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया है और यहाँ से इसने एक जो कैंडल की क्लोजिंग दी है, काफ़ी रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग दी है और इसने अपनी प्रीवियस 2 कैंडल्स का लो भी नहीं तोड़ा। तो यहाँ से ये एक रिट्रेसमेंट ले सकता है टुवर्ड 4.665 में, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगेन इसी एरिया से ये डाउन आ सकता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं जी डॉलर इंडेक्स को देखें तो एक कंप्लीट बेयरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, नो वीक एट डाउन साइड और ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी आपके पास है। तो आप देखें लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स काफ़ी वीक है, 103 के लेवल्स हम टारगेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट 103.8 तक आ चुका है। कमिंग वीक में 103, 102 के लेवल्स आ सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो आप देखेंगे इसमें रिट्रेसमेंट टुवर्ड 104, 105 के लेवल्स तक इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट कर सकता है और यहाँ से ये डाउन रहेगा। इसी तरह अगर डेली के चार्ट में से देखें तो डेली के चार्ट में भी अभी ये एक ऑर्डर सॉरी फेयर वैल्यू गैप में है जहाँ से काफ़ी 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है। बट अब इसने प्रीवियस 2 कैंडल्स के लोज़ को ब्रेक किया है। यहाँ पे ये इस एरिया पे अगेन रिजेक्शन ले सकता है 104.45 यहाँ से भी ये डाउन रहेगा टुवर्ड 103 एंड आफ्टर दैट 102 को हम टारगेट कर सकते हैं। अगर 102.9 ब्रेक हो जाए, ये लो ब्रेक हो जाए तो। ओवरऑल ये बेयरिश ट्रेंड में है, सेल में ही रहेगा। गोल्ड को देखते हैं जी वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में आप देखें तो गोल्ड की जो फेयर वैल्यू गैप की सपोर्ट थी 1933 पे काफ़ी ज़बरदस्त प्ले हुई और आप देखें तो कोई विक भी इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे नहीं गई। प्रॉपर्ली लेवल्स को रिस्पेक्ट किया गया। ऊपर की तरफ मार्केट फ्राइडे क्योंकि एक रिट्रेसमेंट डे होता है, मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप में भी थी। डेली का भी एक फेयर वैल्यू गैप था, स्ट्रॉन्ग लेवल था 1995 से 2000 का। ऑलमोस्ट 1994.15 को मार्केट ने हिट किया। वहाँ से आप देखें तो एक 140 पिप्स की रिट्रेसमेंट आई है क्योंकि फ्राइडे रिट्रेसमेंट दिन होता है, रिट्रेसमेंट आ सकती है, वो रिट्रेसमेंट आई है बट ओवरऑल गोल्ड विल रिमेन बुलिश। गोल्ड बुलिश है। नेक्स्ट वीक आप देखें तो अगर तो ये 95 को ब्रेक कर जाती, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होती तो बहुत परफेक्ट क्लोजिंग होती, फिर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से ऊपर देखे होते। अभी थोड़ा आप कह लें कि डाउन साइड के चांसेस 20-30% है बट ओवरऑल 80-70% आप कह लें कि बुलिश साइड पे ही इसके चांसेस हैं और ये बाय साइड पे रह सकता है। नीचे रीटेस्ट देता है तो लेवल है आपके पास भी 1960 265 ये लेवल्स हैं। यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट लेगा यानी कि ये जो लेवल है जिसको इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ से भी आप इसको अपसाइड देख सकते हैं टुवर्ड 2000 और 2010 आपके फर्स्ट लेवल होंगे। आफ्टर दैट आप इसको 2000 से 10 से ऊपर 2040-50 की तरफ देख सकते हैं। और डेली की वीडियो में मैं बताता रहूँगा सिचुएशन, आप डेली में मुझे फॉलो कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, डेली के चार्ट में देखें तो भी वही 1933 का जो फेयर वैल्यू गैप था उसने होल्ड किया मार्केट को और मार्केट ने यहाँ पे अपने जो है एक अच्छी बुलिश मूव भी दी है और अगर देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। अब ये फेयर वैल्यू गैप जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है ओवरऑल ये एज़ अ सपोर्ट काम कर सकता है, यानी कि यहाँ पे अगर लेवल्स निकालें तो 1971.5 यानी कि 71 से 80 का लेवल है। इसके दरमियान मार्केट यहाँ पे आपको रीटेस्ट देती है कमिंग वीक में, तो यहाँ से हम कंफर्मेशन देख के इसको बाय करेंगे फॉर द लेवल्स ऑफ 2000 एंड 2010। इन लेवल्स तक मार्केट जा सकती है। ओवरऑल गोल्ड का डेली का ट्रेंड बेयरिश है। अगर आप देखें तो यहाँ पे डेली का चॉक हुआ था इस लेवल पे। चॉक होने के बाद मार्केट ने एक यहाँ पे कह लें कि इंड्यूसमेंट बनाई, इंड्यूसमेंट बनाने के बाद मार्केट ऊपर गई। अब इंड्यूसमेंट मार्केट ने ग्रैब कर ली है और ऊपर प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, तो ये लो बन जाएगा और ऊपर नया हाई बन जाएगा।
ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको देखा जाए तो अभी यूएसडी का जो डेटा है वो कूल ऑफ हो रहा है यानी कि आप कह लें कि जो जॉब मार्केट है वो कूल ऑफ हो रही है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रही है, कूल डाउन हो रही है, तो उसकी वजह से अभी जो रेट हाइक्स का एक प्रेशर था, गोल्ड पे बिल्डअप हो रहा था, वो अभी कम हो गया है जिसकी वजह से गोल्ड में हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो है फेडरल मीटिंग मिनट्स भी हैं, बट आई थिंक वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे इस बार क्योंकि अब जो डेटा जो है जिसने कूलिंग ऑफ इफेक्ट दिखाया है मार्केट में वो इम्पोर्टेंट होगा और नेक्स्ट जो है डिसीजन फेडरल रिज़र्व का वो उस डेटा बेस्ड होगा तो नेक्स्ट मीटिंग इम्पोर्टेंट होगी। अच्छा जी 4 घंटे के चार्ट में देखें तो आपके पास जो है लो वो है जी आपके पास वन 1955 से ऊपर-ऊपर 4 घंटे के चार्ट में ये बुलिश है, ये यहाँ से 4 घंटे के फेयर वैल्यू गैप में है। यहाँ से भी रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है, नीचे आता है तो ब्रेकर ब्लॉक है 1971 से 767 का इस एरिया से भी ऊपर जा सकता है। तो आपने देखना है इसको बाय साइड पे ही है जब तक के 4 घंटा या 1 घंटा के चार्ट से बुलिश हैं तो हमें बाय साइड पे ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टारगेट्स 2000 एंड 2010 होंगे। 1 घंटे में भी हम इसको एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। 1 घंटे के चार्ट में देखें तो भी ओवरऑल बुलिश है क्योंकि 1 घंटे का जो आपके पास स्ट्रक्चर लो है, वो है जी एट 19 ऑलमोस्ट 55 पे इससे ऊपर पर गोल्ड बुलिश रहेगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आपको अच्छी कन्फर्मेशन रिजेक्शन मिले यहाँ से या फिर नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप है 65 टू 70 का, यहाँ पे कन्फर्मेशन मिले तो यहाँ से बाय करें। अब कन्फर्मेशन क्या होगी? चूँकि इस जगह पे अब गोल्ड जहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है, यहाँ पे आपका छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट का चार्ट बेयरिश हो चुका है। तो कन्फर्मेशन ये होगी कि इन एरियाज़ में आकर गोल्ड आपको 5 मिनट का चौक दे दे, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो फिर आप इसको यहाँ से बाय साइड पे देखेंगे। ओके जी। इंट्राडे लेवल्स हम डेली की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। सिल्वर को देखें तो वीकली हाइज़ अपने ब्रेक करने में नाकाम हुआ है, ऑल्दो कि एक बुलिश वीक क्लोज़ हुआ है, बट नेक्स्ट वीक भी हम इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। रीज़न क्या होगी? रीज़न है 4 घंटे का चौक। अभी जो कैंडल्स क्लोज़ हुई हैं डेली के चार्ट में सिल्वर और गोल्ड में अलार्मिंग कैंडल्स लग रही हैं, बट ओवरऑल बुलिश है। हम इसको बाय साइड पे देखेंगे, यहाँ पे आता है 22.5 या फिर आपके पास 22.4 के लेवल से यहाँ से आप इसको बाय साइड पे देखेंगे। रीज़न ये है कि 4 घंटे में इसने अपने लेवल्स ब्रेक किए हैं, चौक किया है, तो 4 घंटे में ये बुलिश है। येस। तो आपको बाय ही देखना है इसको। ऑयल की तरफ आ जाते हैं जी, ऑयल वीकली चार्ट में 72 का टारगेट जो मैंने आपको लास्ट वीकली एनालिसिस में बताया था फेयर वैल्यू गैप जिसको हम टारगेट कर रहे थे, ऑयल ने उसको हिट किया है। नेक्स्ट अब क्या सिचुएशन है ऑयल में? ऑयल यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट ले भी सकता है। डेली में देखते हैं तो क्या सिचुएशन है जी? जी। डेली में अगर हम देखें तो अभी इसका ब्रेकर ब्लॉक है थोड़ा नीचे। ब्रेकर ब्लॉक में टारगेट कर रहा हूँ 72.3 से 70 क्या लेवल है। डेली के चार्ट का यहाँ पे चौक हुआ था, ये चौक यहाँ पे। उसके बाद ये इसने चौक से करने के बाद इसने अपना लो शिफ्ट किया है, अभी तक कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली। अब ये जो है ये लेवल इंड्यूसमेंट बन चुका है। क्या ये ऊपर जाता है इंड्यूसमेंट क्लियर कर सकता है टुवर्ड्स 79-80 के लेवल जी जा सकता है। इंड्यूसमेंट क्लियर करने जा सकता है। हमें पता कैसे चलेगा क्या ये इंड्यूसमेंट लेने जा रहा है और डेली की रिट्रेसमेंट हो चुकी है। हमें पता ऐसे चलेगा कि 15 मिनट का चार्ट अगर बुलिश हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये 80 की तरफ इंड्यूसमेंट क्लियर करने जा रहा है, तो फिर हमें ऊपर से सेलिंग मिलेगी। वैसे तो डेली के चार्ट में ये आपका फेयर वैल्यू गैप भी है, अगर ये इसको होल्ड करता है तो यहाँ से भी आपका ये डाउन आ सकता है। यहाँ पे हमें कन्फर्मेशंस देखनी पड़ेंगी। ये लेवल है जी आपके पास 77.7 से 6.7 इस एरिया में आता है तो यहाँ से हम डाउन साइड इसको कन्फर्मेशन देख के सेल देख सकते हैं। 4 घंटे में देखें तो स्ट्रक्चरल हाई आपका अभी तक 83.3 है, उससे नीचे-नीचे बेयरिश है। 1 घंटे में स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है 79.6 का हाई है, उससे नीचे-नीचे बेयरिश। अब हमें क्या करना है इंट्राडे में? वैसे तो मैं डिटेल से 15 मिनट के चार्ट तक आपको समझाऊँगा मंडे के एनालिसिस में। अभी वीकली एनालिसिस देखें तो हमें 1 घंटे के इस हाई के नीचे-नीचे हमें सेल देखना है। जैसा कि हम प्रीवियसली इस हाई के नीचे देख रहे थे। गोल्ड ने ये रिट्रेसमेंट ली, अब सॉरी ये ऑयल ने। अब ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, ये यहाँ कहीं से आपको 77, 78 इन लेवल से आपको डाउन आता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा जी। नेस्डेक देखें तो वीकली चार्ट में बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश कैंडल्स क्लोज़ हो रही हैं। थर्ड कंसेक्टिव वीक है जो कि बुलिश क्लोज़ हुआ है। अभी वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो आपके पास 15,416 से 15,000 175 फेयर वैल्यू गैप है, इसमें आता है। तो आप बाय साइड पे देखें टारगेट्स क्या होंगे? टारगेट्स होंगे 16,297 ऑलमोस्ट 16,300। डेली के चार्ट में भी देखें तो ये बुलिश ही है, बस डाउन डाउन साइड पे बट एक रिट्रेसमेंट आ सकती है टुवर्ड दिस ब्रेकर और नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है 15,450 से 15,390 वीकली चार्ट में 400 का लेवल्स जो है अलाइन हो गए हैं डेली के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, यहाँ से आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं।
ठीक है जी, आफ्टर दैट हम इसको देख लेते हैं पाउंड यूएसडी को। वीकली चार्ट में देखें तो ये वीकली चार्ट ओवरऑल बेयरिश ही है, सेल में है। ये जो बाय की मूव आ रही है वीकली में रिट्रेसमेंट है, डेली चार्ट भी ओवरऑल बेयरिश है, ये एक रिट्रेसमेंट बाय आ रही है। बट 4 घंटे का चार्ट बुलिश है। देखें जब डेली का चार्ट बेयरिश है और वो एक रिट्रेसमेंट लेता है, तो क्या होगा बाय साइड पे रिट्रेसमेंट जब लेता है तो उसमें आपके लोअर टाइम फ्रेम्स 4 घंटे का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट वो बुलिश हो जाते हैं। तो इस वजह से 4 घंटे का चार्ट बेयरिश है, जिसकी बेस पे मैं आपको बाइंग बताता हूँ। अ, अभी अभी तक इसका स्ट्रक्चर लो 1.2189879 है। अगर तो ये यहाँ से बाइंग मिलती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ अगर नीचे आता है तो हम इन लेवल्स का वेट करेंगे। यहाँ पे आपके पास ब्रेकर भी है, नीचे ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो 1.23 1.235 ये लेवल्स बहुत अच्छे हैं वीकली के हिसाब से बाइंग के लिए। इंट्राडे में मैं लेवल्स 15 मिनट के हिसाब से शेयर करता हूँ। डेली लेवल्स जो होते हैं यानी कि आज एक दिन का लेवल होता है, यहाँ पे वीकली लेवल्स हैं तो आपको बड़े ब्रॉड पिक्चर देखनी होती है मार्केट की। ठीक है जी, आफ्टर दैट अगर आप देखें तो यूरो यूएसडी ये भी बुलिश है और काफ़ी बुलिश कैंडल क्लोज़ हुई है। नीचे आपको टेस्ट मिलता है टू पॉइंट 1.076 यहाँ पे कहीं पे आपको बाइंग मिलती है तो बाइंग कीजिए। ओवरऑल वीकली चार्ट बेयरिश है, रिट्रेसमेंट चल रही है। डेली में भी देखें तो ये जी, डेली में इम्पोर्टेंट लेवल है आपके पास 1.09466 इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर आप इसको मज़ीद ऊपर जाता हुआ टुवर्ड 1.12 देखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या करना है? अभी के लिए आपको बाय देखनी है, 4 घंटे के चार्ट में देखें तो बाइंग कहाँ पे है वैसे फ्राइडे लाइव स्ट्रीम में मैंने बताया था कि इन लेवल से आपने 15 मिनट में ये बाइंग करनी है। ये लो नहीं ब्रेक हुआ था मैंने कहा टेस्ट देते तो बाय कीजिएगा। अभी क्या हो सकता है? अभी अगर इमीडिएट लेवल्स देखें तो आपके पास ये हैं, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे बाइंग मिलती है, अदरवाइज़ अगर नीचे जाता है तो फिर आपके पास लोअर लेवल्स हैं। खैर यूरो और पाउंड में से मैं दोनों में से एक को ट्रेड करता हूँ और आपको भी रिकमेंड यही करता हूँ कि दोनों में से एक को ट्रेड कीजिए। यूएसडी जेपीवाई को अगर देखें वीकली चार्ट में तो यूएसडी जेपीवाई जो है वीकली चार्ट में अपने 151.95 के हाई पे था। इसके नीचे-नीचे मैंने आपको बताया है कि सेलिंग ही है 159.56 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता कम से कम डेली चार्ट में तो आपकी सेलिंग ही है। डेली में देखें तो इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट होने दें उसके बाद प्रॉपर आपकी कन्फर्मेशन हो जाएगी। स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका होगा 148.7 पे। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आप इसको सेल देखें फॉर द लेवल्स ऑफ 145, 140। 4 घंटे में भी सेम ही है, जहाँ पे डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, वहाँ पे 4 घंटे का चौक होगा, उसके बाद आपकी कन्फर्म सेलिंग निकलेगी। ठीक है जी। उम्मीद है आपको एनालिसिस समझ आया होगा और वीडियो की भी समझ आई होगी। अगर ऐसा है, आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक और कमेंट लाज़मी कीजिएगा एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।